साथियों, अब हम नवे अध्याय के बारे में बात कर रहे हैं। इस वीडियो के अंदर सब्जेक्ट है वो स्त्रियों के नियम और कर्तव्य और पुत्र प्राप्ति के नियम। स्त्रियों के संयोग और वियोग के जो नियम हैं उसके बारे में इसमें समझाया गया है। शुरुआत यहाँ से होती है कि स्त्रियों को कभी स्वतंत्र नहीं रखना चाहिए। जब स्त्री कोई कन्या हो तो उसको अपने पिता के अधीन रहना है। जब युवती हो जाए तो पति के अधीन रहना है, और जब वो वृद्ध हो जाए तो पुत्र के अधीन रहना है। स्त्री को कभी भी स्वतंत्र नहीं रहने देना है। ये इस मनुस्मृति का स्त्री के बारे में ये सोच है। आगे कहा गया है कि स्त्रियां जो युवतियां हैं वो रूप रसादि में आसक्त हों तो उनको बस में करना चाहिए। उसी तरीके से आगे कहा गया है कि स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए। तो बचपन में जो है रक्षा पिता करे और जवानी में उनकी रक्षा पति करे और बुढ़ापे में उनकी रक्षा पुत्र करे। तो इस तरीके से रक्षा करने का और उनको स्वतंत्रता नहीं देने का जिम्मेदारी तीनों लोगों पे है, जो मैंने आपको बताया। उसके अलावा कहा गया कि स्त्री कभी भी स्वतंत्रता के योग्य नहीं है। उसके अलावा थोड़ी सी भी कुसंगति में पड़ती है तो तुरंत उसको स्त्री को रोकना है। और जैसे ही स्त्री आरक्षित होती है तो वो पूरे दोनों कुलों को कलंकित करती है। स्त्री की रक्षा में प्रयत्नशील मनुष्य अपनी संतान, आत्मा, चरित्र, धर्म इन सब की रक्षा करता है। पति के बीए द्वारा स्त्री के गर्भ में प्रवेश करके संतान रूप में जायमान होती है। यही स्त्री का जायत्व है, यही स्त्री का जीवन है और यही स्त्री का धर्म है। आगे कहा गया है कि स्त्री के साथ जिस प्रकार का मनुष्य संभोग करता है उसी तरीके की उसकी संतान पैदा होती है। इसलिए शुद्ध संतान पैदा करने का प्रयत्न करना चाहिए। अब आगे कहा गया है कि स्त्री को जो है उसकी बलपूर्वक रक्षा नहीं कर सकते। स्त्री किसी घरों में भी जहाँ रखते हैं वहाँ पे भी वो रक्षित नहीं होती हैं। इसलिए स्त्री को जब तक स्त्री खुद ही अपनी रक्षा नहीं करे तब तक स्त्री की रक्षा नहीं की जा सकती। इसलिए स्त्री को की रक्षा करने के लिए उसको घरेलू काम में लगाना चाहिए ताकि स्त्री घर के अंदर रहे। घर के अंदर रहेगी तो वो सुरक्षित रहेगी। इसलिए जो घर के काम की जिम्मेदारी है वो स्त्री को देना चाहिए। अब घर के आय व्यय की जिम्मेदारी स्त्री को देना चाहिए। घर की सफाई की जिम्मेदारी स्त्री को देना चाहिए। धर्मादि कार्यों का जो होते हैं घर के अंदर वो उसकी जिम्मेदारी स्त्री को देना चाहिए। रसोई बनाने की और खाना खिलाने की जिम्मेदारी स्त्री को देना चाहिए। घर के सभी काम में स्त्री को नियुक्त करें। इसके बाद कुछ स्त्रियों के गलत चरित्र को बताया गया है। मदिरा पीना, दुष्टों की संगति, पति का वियोग, इधर उधर घूमना, कुसमय में सोना, दूसरों के घरों में जाके घूमना, ये 6 प्रकार के जो दोष हैं ये स्त्रियों के अंदर दोष होते हैं। आगे ये कहा गया है कि स्त्रियां जो है स्त्रियों का स्वभाव ही दूषित करना है और स्त्रियां जो है रूप नहीं देखती हैं, पुरुष का रूप नहीं देखती हैं और पुरुष की अवस्था भी नहीं देखती हैं। इसलिए जो भी पुरुष उनके संपर्क में आता है उसको दूषित करती हैं। ये स्त्रियों का स्वभाव है। पुरुष सुंदर हो या कुरूप हो वो उसके साथ संभोग करती हैं। और स्त्रियों के बारे में आगे कहा गया है कि स्त्री को अपने पति के बारे में, जो उनका पति है, घर का पुरुष है, उसको ये नहीं देखना चाहिए कि वो कुरूप है। उसको अपने पति के साथ ही रहना चाहिए। आगे कहा गया है कि कुछ स्त्रियां होती हैं जो पराये पुरुष के साथ संभोग करने की इच्छा रखती हैं और ये बहुत ही चंचल स्वभाव की होती हैं और स्नेहहीन होती हैं। और ब्रह्मा जी ने इन स्त्रियों को ऐसा ही बनाया है। ब्रह्मा जी ने ये स्वभाव दिया है स्त्रियों को। और ऐसी स्त्रियां जो है पति के विरुद्ध काम करती हैं और परक पुरुष से संभोग करने की कोशिश करती हैं। आगे मनु ये कहते हैं कि मनु ने सैया, आसन, आभूषण, काम, क्रोध, कुटिलता, द्रोह और दुराचार
स्त्रियों के लिए कल्पना की थी। आगे कहा गया साथियों कि स्त्रियों की क्रियाएं कोई भी मंत्र से नहीं होती। स्त्रियों को धर्म के हिसाब से मंत्रों का ज्ञान और मंत्रों को ज्ञान रखने का अधिकार दोनों स्त्रियों को नहीं है। आगे कहते हैं कि झूठ में ही स्थिति है, जैसा महिलाओं ने को ब्रह्मा जी ने बनाया है वैसे ही उनको रहने दो। ये थोड़ा महिलाओं के बारे में जो उस समय की समाज की ये समझ थी। और ये महिला शूद्रों की महिलाएं नहीं है, इसमें चारों वर्णों की महिलाओं की बात हो रही, खास तौर से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। शूद्र की महिला तो कोई महिला ही नहीं है, उसको तो कोई अधिकार नहीं है। मगर इनकी जो महिलाएं हैं उनके लिए भी इस तरीके की समझ मनुस्मृति के अंदर महिलाओं के बारे में रखते हैं। आगे बताते हैं कि जो व्याभिचार करती हैं महिलाएं, उसकी शुद्धि के मंत्र जो है बहुत सारे वेदों में भी बताए गए हैं। इसलिए जब भी ये व्याभिचार करती हैं या पुरुष व्याभिचार करता है तो उसको अपनी फिर शुद्धि के लिए मंत्रों का जाप करना चाहिए। वेदों के अंदर भी व्याभिचार करने के बाद शुद्धि के लिए व्यवस्था बनाई गई है। इसमें एक मंत्र का अर्थ लिखा है कि ये मंत्र जो है बार बार पढ़ने हैं। मेरी माता ने अपवित्र होकर घूमते हुए पर पुरुष की के साथ इच्छा की, इसलिए उस दूषित रज को मेरे पिता शुद्ध करें। शुद्धि के लिए इन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। और ये मंत्र बहुत सारे मंत्र हैं जो इस तरीके के शुद्धि के लिए वेदों में लिखे हुए हैं। अब इससे हम उस समाज की व्यवस्था को समझ सकते हैं कि महिलाओं की किस तरीके की स्थिति उस समाज के अंदर थी। आगे कहा गया है कि जो स्त्री अपने पति के अलावा पर पुरुष के साथ संबंध बनाने की इच्छा रखती है उसके शुद्धिकरण के लिए मंत्र बताए गए हैं। आगे कहा गया है कि जैसे गुणी पुरुष से स्त्री की शादी होती है उसके अंदर भी उसी तरीके के गुण आते हैं। यदि एक अच्छा पुरुष के साथ चंचल स्त्री का शादी हुआ, विवाह हुआ है तो धीरे धीरे करके स्त्री भी सही हो जाती है। आगे कहते हैं कि जो नीच कुल की कन्या है, कितनी भी नीच कुल में पैदा हुई हो मगर वो धर्म के हिसाब से चलती है, धर्म के साथ रहती है तो वो सही हो जाती है और शुद्ध हो जाती है। इसमें उदाहरण दिया है अधम योनि में पैदा होने वाली अक्षमाला और सारंगी। अक्षमाला के पति ऋषि वशिष्ठ थे, सारंगी के पति मंदपाल थे। ये नीच योनि की महिलाएं थी मगर बाद में जाकर के ये श्रेष्ठ महिलाएं होंगी, श्रेष्ठ बनी। आगे कहते हैं कि स्त्री की रक्षा करना हर पुरुष का काम है, मगर साथ में भी ध्यान रखना है कि स्त्री को घर के अंदर रहना बहुत जरूरी है। स्त्री अगर बाहर घूमेगी तो उसकी रक्षा नहीं की जा सकती। अब आगे कहते हैं कि जो सनातन धर्म है इस लोक में और ऊपर के लोक में आनंद देने वाला जो सनातन धर्म है उसके आधार पर स्त्रियां संतान उत्पन्न करने के कारण वो जो है पूजनीय होती हैं, घर की शोभा है और घर पर वो लक्ष्मी का रूप है। और इनका गृहस्थ जीवन होना बहुत जरूरी है। गृहस्थ जीवन के सारे कार्य करना, संतान उत्पन्न करना और संतान का पालन करना, घर के सारे नित्य कार्यों को करना, इन सभी धर्मों के काम करने के कारण स्त्रियां जो है संतान, धर्म कार्य, सेवा, उत्तम रति, पितरों और अपना स्वर्ग जाने का रास्ता तैयार करती हैं। और ये सभी कार्य स्त्रियों के अधीन हैं और ये सब कार्य करके वो सुख भोगती है और जो है स्वर्ग को पाती है। इसलिए स्त्री को गृहस्थ जीवन और पति की सेवा यही उसका प्रमुख धर्म है जिसको स्त्री को मानना चाहिए। और जो स्त्री मन, वाणी, शरीर को संयम रख करके पति के विरुद्ध नहीं जाती वो महिला पतिव्रता कहलाती और उसका समाज में कद ऊंचा होता और मरने के बाद स्वर्ग में भी उसको अच्छा स्थान मिलता है। पहले से कहा गया है कि अपनी स्त्रियों की रक्षा करना, उनको घर से नहीं निकलने देना। अगर वो इसको से निकल गई तो गलत हो गया हो।
इसलिए जो हिंसा दिमाग में आती है, उस हिंसा के पीछे का बैकग्राउंड ये सोच है, जो हिंसा मनुष्य को हिंसक बनाती है, जिसके कारण से वो हत्या जैसे करने जैसे कृत्य वो करता है। तो ये मानसिकता हमारे समाज में मनुस्मृति के कारण से इस तरीके की स्त्रियों के बारे में जो मानसिकता है, वो काफी समय से इस तरीके की मानसिकता दिमागों में भरी गई है, जो आज भी बहुत ही ताकतवर रूप में लोगों के दिमागों में है। इसका हमको साथी ध्यान रखना है। अब साथियों यहाँ से ऋषि जो है पुत्रों के बारे में बताते हैं, और पुत्रों के साथ पुत्रों की उत्पत्ति के बारे में बताते हैं कि पुत्रों की उत्पत्ति कैसे होती है, पुत्रों का अधिकार कैसे होता है, महिला का क्या अधिकार है, पुरुष का क्या अधिकार है, इसके बारे में विस्तारित चर्चा बताते हैं। आगे बताते हैं कि जो पुत्र होता है, पुत्र एक्चुअल स्वामी का होता है, और जो है इसके बारे में दो प्रकार की श्रुति कही गई। पुत्र उत्पन्न करने वाले को स्वामी कहा गया, पहली धारणा ये है। दूसरी धारणा है कि जिस स्त्री को पुत्र हुआ उसके पति को उस पुत्र का स्वामी कहा गया। अब आगे ऋषि ये समझाते हैं कि आप ऐसे समझो कि स्त्री एक क्षेत्र का रूप है और पुरुष एक बीज का रूप है। उसके आगे कहा गया साथी कि कहीं क्षेत्र प्रधान होता है, कहीं बीज प्रधान होता है। इसको थोड़ा समझना। क्षेत्र प्रधान का मतलब है कि कहीं पुरुष प्रधान होता है, और पुरुष प्रधान का मतलब वर्णों से है। जो चार वर्ण है, चार वर्ण में जो ऊपर का ब्राह्मण सबसे प्रमुख है, फिर क्षत्रिय है, फिर वैश्य है। तो इसमें कहते हैं कि कभी कभी बीज प्रधान होता है, यानी पुरुष प्रधान होता है, कभी महिला प्रधान स्त्री प्रधान होती है, यानी स्त्री भी कभी ब्राह्मण की होती है, क्षत्रिय की होती है, वैश्य की होती है। तो ये दोनों प्रधान, कभी बीज प्रधान होता है और कभी क्षेत्र प्रधान होता है। आगे कहा गया जहां दोनों समान होते हैं, यानी दोनों एक ही जाति के या एक ही दो जाति, जैसे दोनों ब्राह्मण है, तो वहां पर श्रेष्ठ संतान पैदा होती है। ये समझाया क्या कि जो बीज है और क्षेत्र है, उसमें बीज को प्रथम माना गया, बीज को श्रेष्ठ माना गया है। जैसे वो प्राणियों से, प्राकृतिक जो प्राणी हैं उसके उदाहरण से वो समझाते हैं। आगे वो कहते हैं कि जो प्राणी हैं उनकी जो उत्पत्ति होती है वो बीज के अनुसार होती है, उनके अंदर बीज के गुण होते हैं। इसको ऐसे समझें कि जैसे हम बैल हैं, भैंस हैं, घोड़े हैं, तो जब वो जनती है, घोड़ी जैसे जनती है, तो हम उसको एक अच्छे बड़े जो ताकतवर घोड़ा है उसके साथ उसका संभोग कराते हैं, तो वो फिर ताकतवर घोड़ा पैदा होता है। यदि कोई मरियल सा घोड़ा से हम संभोग कराएं उस घोड़ी के साथ, तो फिर मरियल सा घोड़ा पैदा होगा। इस तरीके से कोशिश की कि जो पशु हैं, प्राणी हैं, उसके अंदर बीज प्रमुख होता है। बीज जो अच्छा होता है तो फिर अच्छी संतान पैदा होती है, इस कारण से बीज प्रमुख होता है। आगे कहा गया है कि समय पर जो बीज है वो क्षेत्र के अंदर जैसा बोया जाता है, जैसा बीज बोया जाता है, वैसे ही पौधा पैदा होता है। बीज अगर अच्छा है तो अच्छा पौधा होगा, बीज अगर कमजोर है तो कमजोर पौधा होगा। इस सारे उदाहरणों में स्त्री क्षेत्र है और पुरुष बीज है, ये ध्यान रखना हमेशा। जो भी मैं जहाँ क्षेत्र की बात करूं और बीज की बात करूं, तो स्त्री जो है क्षेत्र है और बीज जो है वो पुरुष है। आगे कहते हैं कि ये जो भूमि है, ये सभी प्राणियों को उत्पत्ति होने का ये जगह है, परंतु कभी भी भूमि जो है वो बीज को इफेक्ट नहीं करती। इसलिए जो क्षेत्र के ऊपर जो बीज डलता है, भूमि में ही जैसा ही बीज डलता है वैसा ही पौधा होता है। तो पृथ्वी या भूमि बीज को इफेक्ट नहीं करती, इसलिए अच्छा बीज डलेगा तो अच्छा पौधा होगा और गड़बड़ बीज डलेगा तो गड़बड़ पौधा होगा। ये उदाहरण के लिए बताते हैं कि एक ही समय में किसान जमीन में बहुत सारा बीज बोता है, और जब पेड़ उगते हैं तो उसमें तरह तरह के अलग अलग तरीके के पेड़ उगते हैं। जो कमजोर होता है, ताकतवर होता है, छोटा होता है, बड़ा होता है। वो इसलिए होते हैं क्योंकि जैसे बीज होते हैं उसी तरीके से वो अलग अलग तरीके के पौधे होते हैं, अर्थात पौधे का गुण और रूप उस बीज के अनुसार होता है। भूमि का रूप और गुण वो नगण्य होता है, वो पौधे को इफेक्ट नहीं करता, वो बीज के कारण पौधा इफेक्ट होता है। आगे वो समझाते हैं जैसे मूंग है, उड़द है, दाल है, लहसुन है,
ये जमीन में डालते हैं बीज के रूप में, तो यही पौधे उत्पन्न होते हैं। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि हमने उड़द बोई है और उसमें मूंग पैदा हो जाए। इसलिए बीज प्रमुख है, जैसा बीज बोएंगे वैसा ही पेड़ पैदा होगा। ये थ्योरी है, इसको बहुत अच्छी तरीके से साथियों ध्यान रखना, ये थ्योरी बहुत आगे तक चलेगी और इस मनुस्मृति की वर्ण व्यवस्था की ये बिल्कुल प्रमुख थ्योरी है। जिस थ्योरी को बहुत अच्छी तरीके से याद रखना, जो मैं आपको ये बात समझा रहा हूँ। आगे एक और उदाहरण दिया है उसमें कि जैसे पौधे जो होते हैं फल वाले, अगर उसमें सारे पौधे एक जैसे नहीं होते हैं, अलग अलग छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई ताकतवर होता है, उसके बाद से जो उसके अंदर फल भी लगते हैं, तो फल भी छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, तो वो जो बीज है उसके हिसाब से सारी चीजें पैदा होती हैं। इसलिए जो बीज बोया जाता है वही पौधा, वैसा ही पौधा उत्पन्न होता है। ये अलग अलग तरीके से इस थ्योरी को ऋषियों ने समझाया। आगे ऋषि कहते हैं, इसीलिए जो ज्ञान विज्ञान के जानने वाले लोग हैं वो कभी किसी पर स्त्री में के दूसरे स्त्री को अपना बीज ना बोएं, यानी पर स्त्री के साथ संभोग ना करें। उदाहरण बताते हैं वो कि प्राचीन में आचार्य वायु की गाय जो गाथाएं हैं वो बताती हैं कि स्त्री और पुरुष को अपने अपने धर्म पर रहना चाहिए, उससे कभी नहीं हटना चाहिए। यदि धर्म से हटते हैं तो रीति रिवाजों का नाश होता है, राज्य का पतन होने लगता है। इसलिए सभी स्त्रियों पुरुषों को अपनी सीमाओं में रहना चाहिए। जो ब्राह्मण है तो उसको ब्राह्मण से शादी करनी है, मतलब अपनी जातियों के अंदर शादी करनी है और जातियों की स्त्री से ही बच्चे पैदा करने हैं। इस पूरी थ्योरी का सारांश है। इसका जो जाति धर्म क्या है, स्त्री पुरुष का धर्म क्या है, तो स्त्री पुरुष का जो धर्म है कि पर स्त्री के साथ उसको संभोग नहीं करना है और स्त्री को भी पर पुरुष के साथ संभोग नहीं करना है, और साथ में दोनों को अपनी जाति में शादी करनी है और जाति के पुरुष से ही संभोग कराना है। आगे वो कहते हैं कि जो जिस भूमि को क्षेत्र के रूप में बनाता है वह भूमि उसी की होती है। अब यहाँ से मालिकी को समझा रहे कि बच्चा स्त्री किसकी है और उसका बच्चे का मालिक कौन होगा, उसको समझाने का शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं। आगे जो है पति पत्नी की धर्म की व्याख्या करते हुए बताते हैं कि पति पत्नी और पतित्व तीनों मिलकर के संतान पैदा करते हैं। इसलिए पति पत्नी को अपने पवित्र बंधन में रहना चाहिए कि महिला अगर यहाँ पति के साथ है तो भी वो पति की सेवा करनी है, पति के धर्म को मानना है, और अगर वो बैठती जाती या कहीं दूसरी जगह जाती तो वहां भी उसको पति मिलेगा। तो पत्नित्व का जो धर्म है उससे महिला हट नहीं सकती, वो उसका पत्नित्व का धर्म है। वो कहीं भी जाएगी तो भी उसको एक पति मिलेगा, पुरुष मिलेगा, पुरुष के साथ ही वो रहेगी। आगे वो कहते हैं कि ऐसे समझना चाहिए जैसे पैतृक संपत्ति का बंटवारा एक बार होता है, कन्यादान एक बार होता है, किसी वस्तु का दान एक बार होता है, इसी तरीके से महिला का जो कन्यादान होता है उसको एक बार शादी होने के बाद उसी पति के साथ रहना चाहिए। बार बार एक पति बदलने वाला काम नहीं करना चाहिए। आगे बताते हैं कुछ जानवरों के हिसाब से समझ से गाय है, घोड़ी है, ऊंटनी है, दासी है, बकरी है, भेड़ है, इस तरीके के जो पशु है इनसे जो संतान उत्पत्ति होती है तो उसमें जो नर होते हैं, नर का मतलब जैसे घोड़ी के लिए घोड़ा, तो उसके मालिक जो है नर नहीं होते हैं। उसके स्वामी कौन होते हैं? जो उसका घोड़े का या घोड़ी का जो मालिक है वो उनका स्वामी होता है। जो पुरुष बीज डालते हैं वो उसके मालिक नहीं होते हैं। साथ में ध्यान रखना इस बात को कि हर एक एग्जाम्पल इसमें दासी आती है। जानवरों की गिनती में बच्चे पैदा करने की जहाँ बात होती है उसका कोई मालिक नहीं होता है, उसका कोई धनी नहीं होता है, और उसका स्वामी वही होता है जो जानवरों का मालिक होता है। इसी तरीके से दासी को कहा गया। दासी की हालत देखो, दासी की जो हालत ये है कि उसके जो बच्चे पैदा होते हैं उनका नर कौन है ये किसी को पता नहीं होता है, और उसके जो बच्चे होते हैं उसका मालिक जो दासी जिसकी दासी है उसका जो स्वामी है, वो जो बच्चे पैदा होंगे दासी के, उनका मालिक वो है, वो स्वामी है उसका।
तो दासी के स्वरूप को किस तरीके से वर्णित किया गया है, उसकी दुर्दशा को हम इससे समझ सकते हैं कि दासी का स्त्री के रूप में क्या दुर्दशा है। उसकी गिनती जानवरों के साथ है। तो ये तथ्य से समझ में आता है कि उस समय की समझ और परिस्थिति किस तरीके से थी, इसको हम इस तथ्य से साथ ही समझ सकते हैं। आगे वो उदाहरण से कहते हैं कि जैसा हमने आपको समझाया, इसी प्रकार से जो पर स्त्री के में बीज डालता है पुरुष, वो संतान का मालिक नहीं होता है या उसका भागी नहीं होता है। वो संतान का भागी और मालिक उस स्त्री का स्वामी होता है, जिसके पास खेत नहीं है तो अपना काम करता, दूसरे के खेत में धान बोता है, मगर वो धान जो पैदा होती है उसका वो भागी नहीं होता, उसके ऊपर उसका कोई अधिकार नहीं होता और उसको किसी भी तरह से पाने का अधिकारी नहीं होता। आगे कहता है कि दूसरे की जो गाय हैं उनसे सांड 100 बछड़े पैदा करे तो भी जो बछड़े पैदा होते हैं उनका मालिक उस गाय का स्वामी होता है। और इस वाले जो उदाहरण में जो सांड का जो वीय सिंचन का काम है, उसके वो जो उसका स्वामी, उसके लिए वो महत्वपूर्ण नहीं होता है। या इस तरीके से कोई गाय हमने किराए से किसी वस्तु को लिया और उसका उपभोग किया तो उसको उस किराए से ली हुई वस्तु का मालिक नहीं कहा जा सकता। आगे समझाते हैं कि कोई व्यक्ति यदि अपनी आजीविका चलाने के लिए किसी से कोई वस्तु लेता है और उस वस्तु का इस्तेमाल करके अपनी आजीविका चलाता है तो उस व्यक्ति को उस वस्तु का मालिक नहीं कहा जा सकता। आगे वो कहते हैं कि जो बिना खेत वाला है उसका बीज निष्फल होता है। अगर खेत नहीं है तो उसका बीज का कोई मतलब नहीं है। आगे कहते हैं कि बोया हुआ बीज उसके स्वामी से निमित्त होता है, मतलब जिस खेत में बीज बो रहे हैं उसका मालिक कौन है, उससे निमित्त होता है। जो बीज बोने वाला होता है वो मालिक नहीं होता है। आगे वो समझाते हैं क्योंकि बीज से श्रेष्ठ खेत होता है, अर्थात जिसके पास वो खेत है उसका वही मालिक है। आगे कहते हैं कि जब तक जिस खेत में उपज हो रही है उसमें उसका मालिक और पैदा करने वाला कोई सहमति नहीं बना है, तब तक जो पैदा करने वाला है उसको उसका कोई फायदा नहीं होता। यदि दोनों सहमति से कि आप बीज डालो और हमारा खेत है और इसकी सहमति से अगर करते हैं तो उसके में फिर दोनों का अधिकार होता है। जलवायु के प्रवाह से यदि किसी के खेत में किसी दूसरे जगह का बीज बह के आ जाए तो उसका जो पेड़ पैदा होगा उसका मालिक वही होगा जिसके खेत में आ गया है। बीज किसका है वो उसका मालिक नहीं होगा। आगे कहते हैं कि व्याख्या बीज की और क्षेत्र की व्याख्या करते करते कहते हैं यही धर्म है। फिर कहते हैं कि जो हमने आपको जानवरों से समझाया, गाय, घोड़ी, दासी, ऊँटनी, बकरी, इससे समझाया, यही सत्य है, यही यथार्थ है और यही धर्म संगत है। और बहुत ही विस्तार से चर्चा करके ऋषि ने क्षेत्र के बीज का प्रधानत्व और अप्रधानत्व के बारे में समझाया। साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरी है जिसको मैं थोड़ा सा एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये बीज और क्षेत्र, इसमें बीज जो है पुरुष है, क्षेत्र जो है स्त्री है। उससे जो संतान पैदा होगी उसके ऊपर किसका हक होगा, बस ये समझाने के लिए ये सारी चीज़ें मनुस्मृति में समझाई गई। अब साथियों, यहाँ से जो स्त्री का जो एक वो पार्ट था वो खत्म होता, वो यहाँ से अब स्त्री के संबंध में चर्चा होती है। तो स्त्री के नियम और धर्म हैं, उसमें आपत्ति काल में क्या नियम है, इसमें बताया गया है कि 2 तरीके की आपत्तियाँ स्त्री के सामने आती हैं। एक आती है जब पुत्र प्राप्ति नहीं होती है, तो पुत्र प्राप्ति नहीं होने का कारण पुरुष होता है। ऐसी अगर आपत्ति आती है तो वो स्त्री समाज के जो या तो अपने परिवार के देवर के साथ या उस कुल का कोई व्यक्ति हो उसके साथ समाज की परमिशन से उसके साथ संभोग करके और पुत्र की प्राप्ति कर सकती है। तो ये धर्म संगत है। उसके अलावा साथियों दूसरा जो संकट है वो ये है कि पति मर जाए, तो अगर किसी स्त्री का पति मर गया तो और पुत्र नहीं है उसको, तो उसके लिए जो है उसका जो देवर है, देवर उसके साथ संभोग करे और नियम से संभोग करे
और संभोग करने के बाद उसको पुत्र प्राप्त हो। और उसके बाद से फिर ऋषियों ने कहा एक पुत्र ठीक नहीं है, 2 होना चाहिए। तो फिर ये कहा गया कि दूसरा पुत्र भी देवर के माध्यम से या उसके परिवार का कोई व्यक्ति है उसका जो है पिंड लेकर के फिर स्त्री दोबारा पुत्र पैदा कर सकती है। मगर ये ध्यान रखना है कि ये संबंध यहीं तक का है। जैसे ही उसको पुत्र पैदा हो जाते तो फिर उसको देवर को उसको भाभी मानना है, और इसमें जो भाभी का रिश्ता है वो गुरु माता का है, भाभी को गुरु माता माना के समान मानना है। और जो उसका अगर बड़ा भाई है और उसकी पत्नी है तो उसको पुत्र वधू मानना, उसको अपनी पुत्री की तरह मानना है। ये जो रिश्ते हैं इनको आगे फिर लागू रखना है। तो इस तरीके से, और ये जो प्रथा थी इसको नियोग प्रथा कहा गया, उस समय के काल में नियोग प्रथा कहा गया। अब ये भी समझना है साथियों कि उस समय पुत्रों की प्राप्ति करना बहुत जरूरी होता था, पुरुष पैदा होना बहुत जरूरी है, बिना पुरुष के स्त्री नहीं रह सकती है। इसलिए इस तरीके की व्यवस्था बनाई गई थी कि यदि उसका पुरुष मर जाता है या पुरुष को जो पुरुष है उससे संतान उत्पत्ति नहीं होती है तो इस तरीके से आपत्ति काल में स्त्री पुत्र की प्राप्ति के लिए ये शक्ति है, और ये धर्म विरुद्ध नहीं है। आगे फिर वही कह रहे हो कि जो नियोग है, नियोग में जो खास तौर से जो सवर्ण जाति की महिलाएं उनको नियोग में नीचे की जातियों से नियोग का ये नहीं करवाना है। नीचे के जो पुरुष हैं उनसे बच्चे पैदा नहीं करवाने हैं। उनको अपनी जाति, जैसे ब्राह्मण स्त्री है तो उसको ब्राह्मण से ही संभोग करा करके बच्चे पैदा करने हैं, उसको क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के साथ संभोग करके बच्चे पैदा